नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज देखिए यहाँ पे चल रहा है हमारा मेकओवर माँ बेटियों का। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने मम्मी के बालों में कलर। और मम्मी के बाल सारे ही वाइट ही हो रहे हैं। धीरे धीरे तो अब हमारे भी होने लगे, मेरे भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, बट मम्मी के तो बहुत ज़्यादा हो गए। और यही है, एज का भी और बीमारी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में। तो मैंने सोचा चलो लगा दूँ। काफ़ी लगाती रहती है मम्मी तो वैसे बालों में कलर, मेहंदी वगैरह कुछ भी लगाती रहती है, तो मैं कहा चलो लगा दूँ। और आपको जैसा पता ही है, वही शादी भी है घर में, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही अपना तैयारी करके चलनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने लिया था, और मम्मी भी बरगंडी कलर ही लगाती है। और वे ज़्यादा वो केमिकल वाला नहीं लगाती, जो हम लगाते हैं जैसा तो मैं लगाती है। मून स्टार आता है, वो इधर मिलता है, शायद हमारे उधर नहीं मिलता। मैंने पहले भी देखा उधर ट्राई करके, उसमें ना केमिकल कम होते हैं, कलर बिल्कुल वही जैसा मेहंदी का होता है वही चढ़ता है, तो वही लगाती है मम्मी। तो यहाँ मैं सारे बालों में ही करके लगा दूँगी। और मैंने हाथों पे कवर ये पन्नी लगाई हुई पॉलीथीन, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो इस वजह से मैं, जिससे कि मेरे हाथ ख़राब ना हो। तो मम्मी का तो मैंने लगा दिया है सारे बालों में कलर। अब बारी आ गई है मेरी। मैंने सोचा चलो साथ साथ मैं भी अपना काम करवा लूँ, क्योंकि मेरे भी बाल बहुत सारे सफ़ेद हो रहे हैं और काफ़ी दिन हो गए मैंने भी कलर नहीं लगवाया। तो कल मैंने मंगाया था और यहाँ पे बचा हुआ भी था, मैं कहा चलो मैं लगवा लेती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने मम्मी को लगाया और फिर मम्मी ने मेरे बालों में। और उसके बाद बारी आ गई अब देखिए ईशू की। ईशू को भी कराना था कि मम्मी मेरे भी बालों में करो, मालिश करो, तेल लगाओ या कुछ। तो मैंने सोचा चलो ईशू के बालों में मैं लगा देती हूँ दही। दही भी अच्छा कंडीशनर माना जाता है, और काफ़ी दिन हो गए बच्चों के बालों वगैरह में कुछ लगाए हुए, तो मैंने सोचा चलो मैं इसके बालों में दही लगा दूँगी, और इसे भी लगेगा कि हाँ मेरा भी मम्मी ने कुछ कर दिया, अपने आप तो कलर लगाया हुआ। तो यहाँ मैंने उसके अच्छे से सारे बालों में खूब कटोरी भर के दही लगा दी। और घर की दही है वो तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है, और खुश्की सी हो ही रही थी इसके बालों में, मैं कहा चलो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं उसको लगा रही हूँ। और ये थोड़ी ना दही पतली सी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो कटोरी से डाल कर पूरे बाल अच्छे से मत के तो इसका फोल्ड करके रख दूँगी, और थोड़ी देर में फिर इसके बाल वॉश कर दूँगी। और सच में दही लगाने से ना बालों में बहुत सिल्की से हो जाते हैं, बाद में शैम्पू करो ना बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ देखिए इशू का भी हो गया है आज मेकओवर। और इधर मम्मी बनाने लगी है चाय, और मैं मम्मी को बोल रही, पापा जी नीचे आवाज़ लगा रहे थे। असल में पापा जी ने पहले बोला था चाय के लिए, तो वो हमारे याद नहीं रही थी, इस वजह से तो मैं मम्मी को कह रही हूँ कि मम्मी जल्दी दे दो चाय नीचे, वरना तो पापा जी फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये टंकी कल धोई थी, जैसा वीडियो में आपको दिखाई थी। ये आटे की टंकी है, और इसमें ये आटा पिसा हुआ रखा था मैंने, इसलिए ही नहीं डाला था। मैं कहा ये धुल के सूख जाएगी तभी डाल दूँगी। तो ये भी मैं निकाल के इसमें रख देती हूँ। छोटे छोटे से काम बहुत सारे होते हैं घर में, पता ही आपको सारे ही, तो मैं कहा चलो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने ये किया, ये चूल्हा जो मेरे से फूट गया था जैसे मैं आपको बता रही थी, तो फिर पहले मैं सोच रही थी कि इसको ही वो कर देगी मम्मी, रिपेयर कर देगी, लेकिन यहाँ पे ये काम चला हुआ तो ये छज्जा वगैरह आज सारा टूट जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे तो चूल्हा उठाना ही था। ये आज उठाना ही था हमें बाद में, लेकिन ये पहले ही मेरे से फूट गया। तो यहाँ पे मैंने ये सारा गट्टे में भर दिया, उनका इसकी जो मिट्टी है वो चल जाएगी। और पता नहीं ना, मैं ना कभी मिट्टी नहीं खाती, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे ना इसकी खुशबू से इतनी अच्छी आई। जब मैं ये चूल्हा उठा रही तो मेरा मिट्टी खाने का मन करा चूल्हे का, मैंने थोड़ी सी खा भी ली। फिर मुझे बहुत लगा कि और खा लूँ, लेकिन मैंने खाई नहीं, अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका। जो मिट्टी की ये चूल्हे की मिट्टी होती है, ये बहुत टेस्टी लगती है, अच्छा लगती है खाने में। तो वो सारा साफ़ कर दिया मैंने बाहर का। अब बारी आ गई है अंदर। खाना हमारा बन के तैयार हो गया। खाना मम्मी ने ही बनाया आज, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। जब मैं बाहर कर रही थी कपड़े वगैरह मैंने धोए ना, सारा ये छोटा मोटा सारा काम करा, बाहर का बहुत सारा था काम,
तो फिर मम्मी ने बना लिया था खाना, सब्जी आलू की और रोटी। और उसके बाद बस मैंने बोला मम्मी को, मैं कहा बस खाना बन गया, चलो तुम आराम कर लो, मैं अपने आप कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं फिर अपना किचन की क्लीनिंग वगैरह करने लगी। गैस वगैरह सारे साफ़ कर दिए। उसके बाद सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर लिए और बस अब ये जो बर्तन हैं ये सारे धो दूँगी। देखो कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा आपने देखा होगा काम करने का तरीका सेम ही है और ज़्यादातर मैं इसी तरीके से करती हूँ। और काम करने से कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता, चाहे मैं अपने ससुराल में रहूँ, मायके में रहूँ या फिर वहाँ पे रहूँ पिंजौर में, तो काम तो देखो काम में होता है। काम करने से ऐसा नहीं कोई छोटा बड़ा हो जाता है। और अपने काम को करने की आदत होनी चाहिए, काम करने से कोई घिसता नहीं। और काम तो जितना करो, जहाँ भी अगर हमें लगे कि हमारी ज़रूरत है करने की, वहाँ पे करना चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ को नहीं समझती, या फिर काम करने से कोई नौकर थोड़ा ही बन जा। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि ऐसा लग रही कि जैसा नौकरानी लगी रहा है, अपनी तरफ नहीं देखती, मेकअप नहीं करती या नहीं करती। देखो सबसे बड़ी बात तो आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ जब मायके में लड़की आती है तो ऐसे ही रहती है। आपने देखा भी होगा, पहले भी देखा होगा, मायके में लड़की मेकअप करके नहीं रहती। मेकअप करने का स्थान है ससुराल, वहाँ पे देखिए मैं रहती हूँ अच्छी तरीके से, जितनी भी मुझे ज़रूरत है। अगर मैं अपनी ससुराल जाती हूँ वहाँ पे भी ऐसे मेकअप करके ही रखती हूँ। लेकिन यहाँ अपने पापा के सामने ऐसा मैं सुबह ही लीप पोत के बैठ जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता और ना मुझे आदत है। अगर हाँ मैं कहीं जा रही तो फिर तो मैं थोड़ा सा हल्की सी बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन शर्म लगती है। देखिए हम इतने बड़े हुए इनके सामने और फिर यहाँ पे हम मेकअप करके बैठेंगे इनके सामने, तो मुझे तो शर्म लगती है और मैं करती नहीं और ना मुझे अच्छा लगता। और रही बात सिंपल रहने की, क्या कहीं सिंपल रहने से, काम करने से कोई काम वाली थोड़ा ही बन जा। काम वाले भी तो इंसान है, हम अपना ही तो काम कर रहे, किसी और का थोड़ा ही कर रहे। ये भी काम हमारा ही है। अपना समझने की बात है, समझो तो सब कुछ अपना, ना समझो तो कुछ भी अपना नहीं है। अगर हम दूसरे का सोच कर चलेंगे तो कोई काम वाली दिखेगी, कोई नौकर दिखेंगे, कोई कुछ दिखेगा। अगर हम अपना काम सोच कर चलेंगे तो कभी भी हम ये नहीं सोचने के कि ये काम किसी और का, या हम नौकर लग रहे हैं किसी का, या फिर हम किसी और का कर रहे हैं, या मैं काम वाली बन गई। ऐसा कुछ नहीं है, सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारी छोटी सोच है तो हम छोटे ही अपने आप को देखेंगे, अगर बड़ी सोच है तो हम अपने आप को बड़े ही महसूस करेंगे। अपना समझ के चलो कि हर काम को तो वो अपना ही लगे, कभी छोटा नहीं लगता। ना हम उसमें अपने काम को छोटा मानते और ना करने वाले को, ये है करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसके बाद किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर देखिए अपने जो चौक है वो धो दिया, क्योंकि चूल्हा उठाया था, मिट्टी मिट्टी हो रही थी और वे दरवाजे वगैरह सारे उठा दिए थे। फिर मैं नहा धो ली, बाल धो लिए और यहाँ पे अब बस मैं और मेरे पापा जी खा रहे हैं खाना और हम दोनों की बातें भी चल रही। खाना ज़्यादातर हमें मम्मी ही देती है, काम चाहे सारा मैं अपने आप करती हूँ, लेकिन खाना मुझे मेरी मम्मी ही देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता ना पेट भर के खाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ तो देखो अपने आप ही बनाना, अपने आप ही खाना होता है। लेकिन यहाँ पे चाहे मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, सुबह का तो मम्मी बना लेती है, शाम का तो मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि शाम को गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, मम्मी से उठता नहीं, तो शाम को भी मम्मी मुझे खाना देती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ना पेट भर के खा लेती हूँ। यही होता है। देखिए माँ बाप का अलग ही होता है, जो मतलब उनके उसमें सुकून है ना खाने देने में। जितने अच्छे पेट भर के हम खा लें, इतना अपने आप नहीं खा सकते। तो देखिए जी अब है शाम का टाइम और यहाँ पे देखिए अब जो ये है रीलिंग हमारी, ये टूटनी शुरू होगी। जैसा कि आपको पता काम लगा हुआ घर में, तो नया घर बनाने के लिए पुराना घर न तोड़ना ही पड़ेगा। जितना ख़राब हो रहा है, ये काफ़ी ख़राब हो रहा है। और आप सबके भी कमेंट आ रहे हैं कि कितना गंदा घर हो रहा है, ये हो रहा। भाई गंदा तो ये है, थोड़ी सी इसको रिपेयर की ज़रूरत है, एक थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना गंदा कुछ नहीं है, अपने हाथ में है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया रिपेयर हुए पीछे जब सर्दियों में काम लगा था फिर रुक गया था वो किसी कारण की वजह से। तो अब देखिए फिर से काम शुरू हो गया और अब थोड़ा सा पेंट वगैरह हो जाएगा तो देखिए यही घर हमारा बिल्कुल महल जैसा बन जाएगा, आप देखना। और इतना बड़ा घर है, ये नहीं है कि 2 दिन में इसे तोड़ कर दोबारा बना लो, ये कर लो। भाई पैसे का खेल है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 2-4 रुपए का काम है तोड़ दो और बना दो। ये बिल्कुल आसान बात नहीं है, बहुत पैसा लगता है। कम से कम जितना बड़ा हमारा मकान है इसमें कम से कम 70-80 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे बनाने में। 1 करोड़ रुपए हमने मिस्त्री से भी बात करी कई बार, जैसा डिस्कस चल जाता है तो कम से कम 70-80 लाख तो आराम से लग जाएंगे इतना बड़ा घर बनाने में, जितना हमारा
सिर्फ थोड़ी सी रिपेयर की ज़रूरत है और वो अब हो जाएगी। जो ख़राब हो रहा वो सारा हटवा देंगे और उसमें थोड़ा सा मेकओवर भी हो जाएगा और अपना रिपेयर होकर हमारा घर नया भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो लोहे की रीलिंग लगवाई हुई थी वो पापा जी ने भाई के लिए लगवाई थी। जो भतीजे हैं मेरे में छोटे थे तो वो ऊपर चढ़ते थे, इस वजह से तो वो भी हटवा दी। अब उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं। और जो ये रीलिंग है ये भी ख़राब हो रखी है, जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी टूटेगी, ये सारी निकलवानी है। यहाँ पे फिर दोबारा लोहे की रीलिंग लगवाएंगे क्योंकि इनसे वजन भी हो रहा। और जब ये बनवाए थे मकान यही चल रहे थे उस टाइम के नंबर 1 मकान थे। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है न बने हुए, हम छोटे छोटे थे जब हमारे ये मकान बने थे, तो लगभग हो गए होंगे 30 साल, इतने ही ज़्यादा नहीं हुए। तो यहाँ पे देखिए जी बस आज घर का टूटने का टाइम आ गया इसका। तो यहाँ पे जो भी पुराना है ख़राब हो रहा सारा तुड़वा देंगे। तो वो जो थी लोहे की रीलिंग वो निकाल के ऊपर रख दी, मगर बाद में जैसा काम आएगी उस हिसाब से देख लेंगे। और यहाँ पे पापा जी लगे हुए देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना। तो ये जो भैया हैं इनको बता रहे हैं और उनसे करवा रहे हैं। तो जी यहाँ पे आज ये वाली दीवार भी टूटने लग रही और नीचे की तो टूट गई सारी। आज सुबह से यही काम चल रहा और अब ये भी टूट जाएगी सारी। इसकी जो जाली वो हट गई है और खुला सा हो गया। इसको आज हवा भी नहीं रुकने की, यहाँ से हवा भी आर पार लगेगी। और इधर मम्मी ने चाय बना दी है और चाय के साथ कचरी भी भून दी। ये रही, ईशु को कचरी चाहिए थी तो ईशु कचरी खा रही है। हमारे लिए सबके चाय बन गई है, कचरी भी खाएंगे हम, चाय भी पिएंगे। और आपको बता दूं मम्मी ने आज बना दिया आइसक्रीम। देखिए मम्मी ने ईशु के लिए बनाई है आइसक्रीम और ये ठंडी करने के लिए रख रखी है। यहाँ पे कस्टर्ड वाली बनाई है ये। ईशु परेशान हो रही थी, नानी जी आइसक्रीम बना दो, नानी जी ने आज बना दी। फिर हो ही गई मम्मी, बस ये ठंडी है। थोड़ी सी मेरी कटोरी में दे दो, वह ठंडी करके ही अच्छी लगेगी। और ये बस मैं चाय पी लूँ, कचरी खा लूँ और फिर मुझे करनी प्रेस। ये पड़े कपड़े कुछ प्रेस के, मैं कुछ बिना प्रेस के तय करूँगी और प्रेस के तय कर डाल प्रेस कर दूँ। हाँ और पहले नीचे की थी, जो नीचे की पूरी बाउंड्री है जो रीलिंग टूट चुकी है। बारी आ गई है ऊपर वाले की, तो ऊपर भी मैं जा लिया भैया। बस थोड़ा सा ध्यान ऊपर से ये देना पड़ रहा कि कभी कोई नीचे किसी के ऊपर ना गिर जाए। और दूसरा ये है कि नीचे टाइल्स लगी हुई, सोच रहे हैं कि वो भी बच जाए। तो धीरे धीरे में भैया अपना देख के कर रहे हैं सारा काम। उनको बताया कि मन का देख, और नीचे वैसे मैट भी डाल दिए, जो गाय के नीचे डले होते हैं ना मैट, वो डाल दिए, जिससे कि कभी ऊपर से ये ईंट वगैरह डल के नीचे टाइल्स ना टूट जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं भैया कितने ध्यान से काम कर रहे हैं। और ऊपर की जो ये है रीलिंग ये भी तोड़नी है, यहाँ पे भी दूसरी लगेगी। मतलब थोड़ा सा इसका सही सा करके यहाँ से सीमेंट वगैरह से सही कर देंगे। जो भी मतलब लग रहा है कि ख़राब है वो सारा तुड़वाना है और नया अब सारा घर नया बनवाना है। तो यहाँ पे देखिए लगे हुए। बस ही आज की वीडियो में इतना ही। आगे क्या होगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी धीरे धीरे। जैसे भी नीचे काम चल ही रहा है कंटिन्यू, जो मिस्त्री जी लगे हुए वहाँ पे भी वो लग रहे हैं और इधर तोड़ने का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।